ज़रा सोच के देखो, अगर अचानक से आज इंटरनेट चलना बंद हो जाए, फ़ोन बिल्कुल काम ना करे, आसपास बिजली ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे भाई इसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। बट अगर मैं यही सवाल 200 साल पीछे लेके जाऊँ, प्रॉब्लम तब जब भी आती थी तो जवाब बिलीव देता था। अगर आज प्रॉब्लम आती है तो पहला जवाब लॉजिक देता है। और यहीं से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है रिलीजन के एग्जिस्टेंस की। ये चेंज एक दिन में नहीं हुआ है, और ये चेंज किसी एक इंसान की वजह से नहीं हुआ है, कोई इंसिडेंट की वजह से नहीं हुआ है। ये हुआ है सालों साल के सवालों से, फेलियर से, एक्सपेरिमेंट से। और अगर मैं पिछले 100 सालों की हिस्ट्री देखूं तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। पिछले 500 सालों में इंसानों ने जो चीज़ क्वाइटली चेंज की है वो है डिसीज़न लेने का तरीका। अगर मैं बात करूं 1500वीं सदी की, तब डिसीज़न का सेंटर होता था बिलीफ कि ऊपर वाला क्या चाहता है। ये सबसे बड़ा सवाल होता था। आज की डेट में जो डिसीज़न सेंटर है वो है डेटा, एविडेंस, टेस्टिंग और रिजल्ट्स। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये हिस्ट्री का पैटर्न है। 1500वीं सदी में जब कोई इंसान बीमार होता था तो बोलते थे कि ऊपर वाले की पनिशमेंट है। जब बिजली कड़कती थी बादलों में तो बोलते थे कि ऊपर वाला नाराज़ हो गया। और बोलते थे कि ये जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, ये यूनिवर्स का सेंटर है। हम आज की डेट बात करें तो अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज ट्रीटमेंट है, उसको हम नॉर्मल ट्रीट करते हैं। और हम बात करें बिजली की तो ये हमारे क्वांटम फिज़िक्स का, साइंस का, इंजीनियरिंग का पार्ट है। और अगर अर्थ है तो उसकी बात करूँ तो अब माना ये जाता है कि ये अर्थ जो है एक नॉर्मल सा प्लानट है। ऐसे न जाने कितने प्लानट एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इससे रिलीजन की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, बट हमारी अथॉरिटी शिफ्ट हो गई है। एक फैक्ट सुनो, 1500वीं सदी में यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ बाइबल के थ्रू नेचर और फिज़िक्स पढ़ाती थी। आज बाइबल फ़िलोसॉफ़ी सेक्शन में मिलती है और फिज़िक्स लैब में पढ़ाई जाती है। ये चेंज ओवरनाइट नहीं आया है, ये सवाल पूछने से आया है। आज की डेट में हम लोग बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया राइट ब्रदर्स की वजह से। 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने ये डिस्कवरी करी कि इंसान एरोप्लेन के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक गॉड लेवल इवेंट था। अगर उस टाइम राइट ब्रदर्स ये क्लेम करते कि उनको ऊपर वाले का संदेश मिला है और उन्हीं के डायरेक्शन की मदद से वो लोग ये डिस्कवरी कर पाए हैं, तो क्या लोग सवाल करते? बिल्कुल नहीं करते, और वो ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि ये इवेंट इतना बड़ा था, इसने ह्यूमैनिटी को नया डायरेक्शन दिया। सेम कहानी बल्ब के साथ भी है। जब पहली बार अंधेरे कमरे में रोशनी जली तो लोग स्विच नहीं देख रहे थे, लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। एंड आज हम सब जानते हैं ये पॉसिबल हो पाया साइंस और थॉमस एडिसन जैसे लोगों की वजह से। और अगर तब ये बोला जाता कि ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो रोशनी रिचुअल बन जाती, लॉजिक नहीं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आती है, बड़ी अचीवमेंट बिलीफ बन सकती है, एंड बिलीफ धीरे धीरे धर्म बन सकता है। इसलिए हमेशा धर्म ऊपर से बन के नहीं आता है, कभी कभी धर्म नीचे से भी क्रिएट किया जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कल को डॉक्टर बोले कि भाई ऑपरेशन रिस्की रहेगा पर हम पूरा ट्राई करेंगे, और कोई बोले कि भाई सारा कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, मैं गारंटी ले सकता हूँ मोस्टली लोग डॉक्टर को चूज़ करेंगे। फेथ अभी भी रहेगा पर कंट्रोल साइंस के पास रहेगा। यही फ्यूचर का हिंट है। अब आते हैं मेन सवाल पर, विल रिलीजन एग्जिस्ट इन द फ्यूचर? तो मैं इसका आंसर 3 टाइमलाइन में दूंगा। पहली टाइमलाइन रहेगी 50 साल की। तो अगर मैं 50 साल की बात करूं तो रिलीजन रहेगा, बट पावर कम हो जाएगी। साइंस जो है वो एक्सप्लेन करेगी, टेक्नोलॉजी गाइड करेगी, रिलीजन कंफर्ट देगा। लोग अपना बिलीफ खुद चूज़ करेंगे। 100 साल बाद रिलीजन मास आइडेंटिटी नहीं रहेगा, वो पर्सनल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। रिचुअल्स बहुत कम होंगे, मीनिंग्स ढूंढे जाएंगे, एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। अब 1000 साल आगे का सोचो, अगर इंसान तब भी ज़िंदा रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आजकल के बिलीफ हिस्ट्री बुक का पार्ट होने वाले हैं। लोग पढ़ेंगे और कहेंगे कि तब के लोग बिलीफ को लेके लड़ते थे, जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग बिजली से डरते थे। और फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा
कि सच तो ये है कि रिलीजन ख़त्म नहीं होता, इवॉल्व होता है, और जो इवॉल्व नहीं होता वो म्यूज़ियम में चला जाता है। सवाल पूछना कोई रेबेलियन नहीं है, सवाल पूछना सर्वाइवल है। और शायद इंसान को दिमाग भी इसलिए दिया गया है कि वो उसको यूज़ करे, झुकाए नहीं। और अब आप खुद सोचिए, अगर आज कोई इंसान इंसानी ज़िंदगी को 200 साल बढ़ा दे, तो अब आप उसको साइंटिस्ट कहोगे या फिर ऊपर वाला? ध्यान से इसका जवाब कमेंट में देना, क्योंकि आपका जवाब फ्यूचर का रिलीजन डिसाइड करने वाला है।